प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपको खुदावंद के नाम से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा नाम पास्टर तमरान अनायत है। मैं आप तमाम तर लोगों को खुशामदीद और वेलकम कहता हूं आज के इस खास प्रोग्राम में। आपने देखा होगा, जिस तरह हमने मेंशन किया, कि आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही खास प्रोग्राम है। हम आप तमाम तर लोगों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू टू जॉइनिंग अस, एंड आई बिलीव दैट today's program is something really special, and we are thankful to God for this divine time or divine purpose कि हम मिलकर उसकी इबादत कर सकें। और मेरा नाम तमरान अनायत है। मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं द पॉइंट चर्च उर्दू का पासबान हूं और यहाँ नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं। मैं हर जुमे रात को फेसबुक लाइव करता हूं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 8 बजे हर जुमे रात को, और आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदा आज की शाम आपकी जिंदगी में बहुत कसरत से, कुदरत से अपना काम करेगा। और मैं अभी अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करने को हूं, लेकिन उससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सके तो आप इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा पेज है खुदा का कलाम तमरान और फरा के साथ, जिस पर हम एवरी थर्सडे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम शाम 8 बजे हम फेसबुक लाइव सर्विस करते हैं। और टुडे is very special day, I believe. And today we have special program because today I have very special guest, my friend Pastor Ralph Garrett, and I'm so thankful for you that today you are here with us to preach the word of God, and that's such an honor and privilege from me. और I like to tell about Pastor Ralph Garrett. ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तकरीबन हम 8-10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रेगुलर बेसिस पर हम एक दूसरे को मिलते हैं। ही इज माई कोच, ही इज माई मेंटोर, माई रोल मॉडल, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं। और हमारी फैमिलियां एक दूसरे के बहुत करीब है, एक दूसरे को जानती हैं, एक दूसरे से प्यार करती हैं। और इनके भी 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन इनके बेटे मेरे बेटों से ज्यादा बड़े हैं। लेकिन हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और फैमिली हैं। वेलकम। आई जस्ट वांट टू वेलकम पास्टर राउफ। Before going to share the word of God, and we are going to pray for these prayer requests from all over the Pakistan and all over the world, wherever people they watch Hindi and Urdu programs, they watch this program and they send their prayer requests from all over the world, and we are going to pray for these prayer requests. But before the prayer requests, we will go to the word of God also, and I will mention these prayer requests. But why not? I want that share to our audience today what you are going to preach, and then we will pray, and then after that we will go to the word of God. What you like to preach today? Yeah, Pastor Tamran, thank you so much for giving me the opportunity to be with you and to be with our viewers and all over the world. And thank you so much. We're so excited this morning because we believe that God wants to speak to us, and God wants to help us overcome our fears, our anxieties, our worries. Many fathers, mothers, children all over the world, they're experiencing and facing different kinds of fears. And God wants to help us turn our fears into faith. Amen. And Amen. turn our worries into worship. So that's what we're going to talk about this morning. We're so excited. Thank you for watching with us. और परेशान ना होइएगा, मैं मैसेज में इनका जरूर सारा तर्जमा करता जाऊंगा साथ। और I like to share these prayer requests with you quickly, and then we will go to the word of God. I'm excited for today. हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, और सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ वेरोनिका परवीन के लिए। उन्होंने कहा है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाए। हम उनके लिए, उनके खानदान के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे।
समीना तबस्सम है, उन्होंने कहा है कि उनकी भाई के लिए दुआ करें, उनके माली हालात के लिए दुआ करें, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, उनकी बच्चों की स्टडीज के लिए दुआ करें। और अतालिया सोहेल हैं जिनके घुटनों में दर्द है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और कालिब सोहोतरा हैं, उनकी वालदा के लिए दुआ करेंगे। उनके कान में दर्द है, उनके कान में तकलीफ है, शोरली हम उनके लिए दुआ करेंगे। जोसेफ नवाब हैं और उन्होंने कहा मेरी भतीजी के लिए दुआ करें, उनके हार्ट डिजीज है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। पैट्रिक याकूब लिखते हैं, वो कहते हैं कि प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली for our spirituality. Surely we will pray for Patrick याकूब के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। और मुबश्शिर सलामत, he said pray for my ministry, he's working in Pakistan and surely we will pray for his ministry. And someone is from FC Elvin from Kashmir, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और he said pray for our spiritual life and pray for our Kashmiri people. Of course, we will pray for Kashmir and Kashmiri people and for you and for your family. Asaf Randava, हम उनके लिए दुआ करेंगे, उन्होंने कहा है कि हमारी रूहानी तरक्की के लिए दुआ की जाए। और मार्गरेट अजाज हैं जिनके जॉइंट्स पेन है from 10 years, और surely we will pray for you also after the message. और नगमा अरशद हैं, उन्होंने कहा है कि उनके खानदान के लिए भी दुआ की जाए और हम उनके लिए दुआ करेंगे। और मिस्टर रूफी और मिसेस रूफी हैं, ये प्रेयर रिक्वेस्ट आई है अंबर अरफान की तरफ से, और वी नो देम, हम उन्हें जानते हैं और हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं। हमारी टीम आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके घराने के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी रूहानी तरक्की के लिए, माली हालात के लिए, भाई की जॉब के लिए, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अदनान वसीम हैं, उन्होंने कहा है कि उनके लिए दुआ करें, उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके औलाद नहीं है, ज़रूर हम उनके लिए दुआ करेंगे। आज जितने भी लोग हैं जिनके औलाद नहीं है, we will pray for you, for your wife, for your children, for your family, and we believe that God is able to give a child. And हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी prayer request हमारे साथ शेयर करते हैं। Let's go quickly one small prayer and then we will go for the word of God. हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन खुदा के कलाम की तरफ बढ़ने से पहले जितने भी लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारे साथ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करते रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख सकें और खुदा की बरकत को हासिल कर सकें। मैं हर जुमेरात को शाम 8 बजे फेसबुक लाइव करता हूँ और लेट्स प्रे, दुआ करते हैं खुदा के हुजूर में। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं that you are our God. And Holy Spirit, we need you. We pray in the name of Jesus Christ. Lord, we pray for your presence. तेरी हजूरी इस जगह पर आ जाए। Lord, I pray for Pastor Ralph Garrett when he's going to preach. And I'm going to translate for him, Lord. Lord, we pray that each and every person, हर एक शख्स के लिए जो हमारे साथ connected है और देख रहा है, सुन रहा है, उन पर आए खुदा तेरी हजूरी को मांगते हैं, दुआ करते हैं हर तरह की डिस्टर्बेंस को दूर रखना और अपना जलाल जाहिर करना, that we can give glory to your name, and we ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen, amen. आप अगर ताली बजा सकते हैं तो बजाइए, अगर ताली नहीं बजा सकते तो आप you can write down welcome or you can write down amen. And I would like to invite Pastor Ralph Garrett, please come on and share the word of God, whatever it is in your heart. Thank you again, Pastor Tamran, for inviting me. Pastor Tamran, आपका शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। Hi friends, we love you all. और दोस्तों, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
Greetings from North Carolina and in the name of our Lord Jesus Christ. और नॉर्थ कैरोलिना से खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। Thank you all for joining us today in our Facebook Live celebration. और आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ फेसबुक पर आपने हमें ज्वाइन किया है। All of you from Pakistan, India, USA, Canada, Spain. और हर एक शख्स जिन्होंने पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, कनाडा से और स्पेन से और जहां कहीं से भी आपने हमें ज्वाइन किया है। Italy, Germany, France, England, Sweden, Norway. और इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, नॉर्वे से, स्वीडन से। Welcome also those who are from Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia, New Zealand. और उन तमाम तर लोगों को भी वेलकम कहते हैं जो मलेशिया से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हमें वॉच कर रहे हैं। Also welcome from those from South Africa, Afghanistan, Kashmir, Saudi Arabia, United Arab Emirates and other parts of the world. Thank you for joining us today. और उन सब का भी शुक्रिया जो हमें अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से वॉच कर रहे हैं और जो हमें कश्मीर से और अफगानिस्तान से और सऊदी अरेबिया से और मिडल ईस्ट से हमें देख रहे हैं। आप तमाम तर लोगों को भी हम खुशामदीद कहते हैं। Every day we read and hear about fearful news from different parts of the world. हम हर रोज दुनिया भर से खतरनाक और अफसोसनाक खबरें सुनते हैं। We read of new coronavirus cases each day in America. और हम हर रोज सुनते हैं कि अमेरिका में यहाँ पर कोरोना वायरस के जो नंबर हैं, केसेस हैं, बढ़ते जा रहे हैं। We're isolated in our homes, हम अपने घरों में बंद हैं separated from extended families and friends. और अपने खानदानों से, जो हमारे वस्ती खानदान हैं, उनसे जुदा हैं। Schools are closed. स्कूल जबकि बंद हैं Children are hungry. और बच्चे भूखे हैं Businesses have modified and limited their services. और जो कारोबार हैं वो भी महदूद हो चुके हैं Restaurants are empty. और जो रेस्टोरेंट हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं Church buildings are unfilled. और जो इमारतें हैं, इबादत घर हैं, वो भी खाली हैं The streets are barren. और जो सड़कें हैं वो सुनसान हैं Playgrounds and parks are unoccupied. और बच्चों के खेलने वाली जगहें जो हैं, पार्क जो हैं, वो भी खाली हैं, वहां पर भी कोई नहीं। Sports seasons are cancelled. और जितने भी खेल और तफरी के इवेंट्स थे वो सब कैंसिल हो चुके हैं। Some people are working from home. कुछ लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं Others have been laid off or paid reductions. और कुछ ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहों का मसला है, उनकी आमदनी में मसला है। Many people struggle with paying their bills. और बहुत सारे लोग इस चीज का दुश्वारी में हैं कि वो अपने बिल कैसे जमा करवाएंगे। Anxiety and fear are present. और लोगों की जिंदगियों में डर और खौफ परेशानी मौजूद है। There's uncertainty in the air. और हम देखते हैं कि फिजा भी जो है वो नाखुशगवार है। Things are different, uncharted and unfamiliar. और चीजें जो हैं वो हम उनसे नावाकिफ हैं। इन हालात से, ऐसे हालात हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। The COVID-19 pandemic has impacted all of our lives. और ये कोविड-19 जो है, वबा जो है, इसने हर एक चीज को मुतासिर कर दिया है। This crisis impacts us emotionally. और इन चीजों ने हमारे जज्बात पर बहुत असर किया है। Maybe many of you are overwhelmed by feelings of frustration and anger. और बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो नाराज हैं, खौफजदा हैं, गमगीन हैं। Or maybe some of you are experiencing apathy, fear, loneliness and despair. और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मायूस हैं और तन्हाई का सामना कर रहे हैं और उदास हैं। We have many questions that are unanswered. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। When will we go back to normal? कब हालात वापस बेहतर हो जाएंगे? How do we overcome fear? हम कैसे इस खौफ पर गलबा पाएंगे? When will this quarantine be over? कब ये जो ये कोविड-19 है कब खत्म हो जाएगा?
When will all this problem be over? ये तमाम तर मसाइल कब जाते रहेंगे? This crisis reminded me of my personal past experiences. ये हालात मेरे माजी को मुझे याद करवाते हैं। I used to live a life full of fear and no meaning. और मेरी भी ऐसी ही जिंदगी थी जिसमें खौफ ही खौफ था और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। But someone shared with me a story of God's forgiveness and love. लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने मेरे साथ एक उम्मीद वाली और जिंदगी बख्श कहानी शेयर की। After I heard that story, I've experienced God's undisturbed peace and unstoppable purpose in my life. और जब मैंने वो कहानी सुनी तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पता चला और उस कहानी के वसीला से मेरी जिंदगी में एक अमन और सुकून पैदा हो गया। It's also the same story that has changed millions of lives all over the world. ये वही कहानी है जिसने हजारों लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। It's a story that restored millions of broken marriages. और ये वो कहानी है जिसने हजारों लाखों टूटे अज़दवाज बहाल किए। It's a story that renewed hope among the hopeless. ये वो कहानी है जो ना उम्मीदों में उम्मीद का पैगाम है। It's a story that revived the light from a dark life. और ये वो कहानी है जो तारीकी में रोशनी ले आती है। This is the story that changes fears to faith. और ये वो कहानी है जो हमारे खौफ को ईमान में बदल देती है। This is the story that changes worries to worship. और ये वो कहानी है जो हमारी परेशानियों को परस्तिश में बदल देती है। This is the story that changes victims to victors. और ये वो कहानी है जो हमारे मसाइल को वसाइल में बदल देती है। What is this story that's changing millions of lives from every nation, people, tribe and language? ये कौन सी ऐसी कहानी है जो जिंदगियों को बदलती है, फिरकों को बदलती है, अकवाम को बदलती है, मुल्कों को बदलती है? It's a story that God created you and me to glorify Him forever. ये कहानी ये है कि खुदा ने आपको और मुझे तख्लीक किया है कि हम उसके नाम को हमेशा हमेशा के लिए जलाल दें। It's a story that God made you and me to be loved by Him and to be with Him forever. ये कहानी ये है कि उसने हमसे प्यार किया ताकि हम हमेशा हमेशा तक उसके साथ रहें। God said in the beginning He created the heavens and the earth. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदाओं की इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। Everything begins with God. हर एक चीज खुदा के वसीला से तख्लीक हुई। God is the creator and owner of everything. खुदा हर एक चीज का खालिक और मालिक है। As the creator and owner, जबकि वो खालिक और मालिक है, God defines our identity. खुदा हमारी शिनाख्त वाज़ेह करता है। God determines our destiny. खुदा हमारी मंजिल बयान करता है। God designs our humanity. खुदा हमारी इंसानियत को तख्लीक करता है, शक्ल देता है। God develops our personality. खुदा ने हमारी शख्सियत को तख्लीक किया है। God delivers us from our enemy. खुदा हमें हमारे दुश्मनों से रिहा करता है। God dedicates us for His glory. खुदा ने हमें मखसूस किया है ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। God said, "Bring my sons from afar and my daughters." और खुदा ये कहता है कि मेरे बेटे और बेटियों को दूर से बुला लाओ। From the ends of the earth. जमीन की इंतहा से। Everyone who is called by my name. और हर एक शख्स जो मेरा नाम लेगा, Whom I created for my glory. जिसे मैंने तख्लीक किया है, मैंने उसे अपने लिए तख्लीक किया है। Whom I formed and made. और जिसको मैंने बनाया और तख्लीक किया है। This verse reminds us that God created you. ये आयत बयान करती है कि खुदा ने आपको तख्लीक किया है To glorify Him. ताकि आप उसके नाम को जलाल दें, To be with Him. ताकि आप उसके साथ हों, To walk with Him. ताकि आप उसके साथ चलें, To fellowship with Him. ताकि आप उसके साथ रफाकत रखें To enjoy Him. और उसके साथ खुशी मनाएं To be loved by Him. और उससे प्यार करें।
and to worship Him. और उसकी परस्तिश करें। God is the point of creation. खुदा ही तख्लीक का मंबा है। God created us to know Him खुदा ने हमें तख्लीक किया ताकि हम उसे जाने and love Him और उसे प्यार करें and show Him for such a time as this. और अपने आप को उस पर वो अपना आप हम पर जाहिर कर दे। God chose you to live in this moment. खुदा ने आपको चुना है ताकि आप जिएं। That's the good news. ये खुशखबरी है अजीजों। God planned you. खुदा ने आपको तख्लीक किया है, वो आपका लिए मंसूबा रखता है। You are not an accident. आप कोई हादसा नहीं है। God has a purpose for you. खुदा का आपके लिए मकसद है। But there's a bad news. लेकिन एक बुरी खबर भी है। We broke God's command. हमने खुदा के हुक्म को तोड़ा। We all sinned against the God who made us. हमने उस खुदा के खिलाफ गुनाह किया जिसने हमें तख्लीक किया। For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। We sinned against God. हमने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। We rebelled against our Creator who loves us. वो खुदा जिसने हमें तख्लीक किया, हमने उसके खिलाफ बगावत की। We have fallen short of the glory of the God who cares for us. और वो खुदा जो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, हम उसके जलाल से महरूम हो गए। We all got separated from the God who wants us. वो खुदा जो हमें चाहता था, हम उससे जुदा हो गए। Our iniquities have separated us from our God. और हमारे गुनाहों ने हमें खुदा से जुदा कर दिया। Our sins have hidden His face from us. और हमारे गुनाहों की वजह से खुदा ने अपना मुंह हमसे फेर लिया। This verse reminds us that sin separates us from God. और ये बाइबल मुकद्दस की आयत हमें बयान करती है कि हमने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। Sin kills. और गुनाह जो है वो हलाक करता है। Sin hurts. गुनाह जो है वो हलाकत तक ले जाता है, हलाक करता है। Sin destroys families. और गुनाह खानदानों को तबाह कर देता है। Sin breaks marriages. और गुनाह अज़दवाज को खत्म कर देता है। Sin isolates us. और गुनाह हमें जुदा कर देता है, तन्हाई में ले जाता है। But the good news is, लेकिन खुशखबरी ये है God sent His only Son Jesus Christ to reconcile us back to Him. कि खुदा ने अपने बेटे यीशु अल मसीह को भेजा ताकि हम फिर से बहाल हो जाएं। The Bible says, बाइबल मुकद्दस बयान करती है for the Son of Man कि इब्ने आदम जो है came to seek and save the lost. वो इसलिए इस दुनिया में आ गया ताकि वो गुनहगारों को शिफा बख्शे। Jesus, the Son of God, became the Son of Man. यीशु मसीह जो इब्ने खुदा था, इब्ने आदम बन गया। So that you and I, who are sons and daughters of men, can become sons and daughters of ताकि God. आप और मैं जो बनीनो इंसान हैं, हम फिर से खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। The birth of Jesus Christ displays the greatness of God. और खुदावन यीशु मसीह ने हमें तख्लीक किया, बनाया, ये खुदा की मोहब्बत है। Our God is the eternal God who was born in a stable, not a distant, withdrawn God. हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो इस दुनिया में यीशु की हालत में आ गया, वो हमसे दूर नहीं रहना चाहता। Jesus prayed when He was on earth. यीशु मसीह ने दुआ की जब वो इस दुनिया में थे। Righteous Father, though the world doesn't know you, I know you. और यीशु मसीह ने ये दुआ की और कहा कि जबकि दुनिया तुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। And they know that you have sent me. और वो जानते हैं कि जो जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। I have made you known to them. और मैंने तुझे उन पर जाहिर कर दिया। And will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them. और जिस तरह तेरा प्यार मुझ में है और मेरा प्यार उनमें हो, ताकि मैं तुझे और जाहिर करता जाऊं। And that I myself may be in them. और ताकि मैं उनमें हूं। Jesus Christ came to reveal God as our Father. यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि वो खुदा बाप की मोहब्बत का इजहार कर दें।
Many of our problems in the world can be traced to our search for the perfect, holy, loving, and saving Father. बहुत सारी हमारी जिंदगियों के मसाइल का हल हो सकता है और वो हो सकता है खुदा के वसीला से जो कामिल खुदा है. There is a God-shaped vacuum in everyone's heart that only God can fill it. और वही खुदा है जो हमारे दिलों के खला को दूर कर सकता है. Jesus Christ revealed God the Father so that we can receive His love and He will be in us. और यीशु मसीह ने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की ताकि हम उसमें हो जाएं. How did Jesus Christ reveal the love of the Father? किस तरह यीशु मसीह ने खुदा बाप के प्यार का इजहार किया? The Bible says बाइबल मुकद्दस बयान करती है God shows His love for us खुदा ने अपना प्यार जाहिर किया in that while we were still sinners, Christ died for us. कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ. Jesus Christ was crucified and died on a cross. यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मसलूब हो गए. He shed His blood in order to forgive us. और उसने अपना खून बहा दिया ताकि हम गुनाहों से माफी पालें. Because the law requires that nearly everything be cleansed with blood. क्योंकि कलाम में लिखा है कि और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. और बगैर खून बहाए माफी नहीं. But the good news is Jesus died in our place. लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मुआ. God made Christ, who had no sin, to be sin for us. और खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए गुनाह बन जाए. So that in Him we might become the righteousness of God. ताकि हम उसमें होते हुए रास्तबाज बन जाएं. When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर मुए He took the place of every sinner. और उसने हर एक गुनहगार की जगह ले ली. Every man and woman and child. हर एक मर्द और औरत और बच्चे की जगह ले ली. Jesus took our place. यीशु ने हमारी जगह ले ली. Jesus Christ died on the cross. यीशु मसीह सलीब पर मुए. Jesus Christ cleansed us. यीशु ने हमें साफ कर दिया. Jesus Christ forgave us. यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया. Jesus Christ pardoned us. यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया, बख्श दिया. Jesus Christ redeemed us. यीशु मसीह ने हमें बहाल कर दिया. Jesus Christ reconciled us. यीशु मसीह ने हमें वापस दोस्ताना रवैये में ले आया. Jesus Christ died on the cross and was buried on a tomb. यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और उसे कब्र में रख दिया गया. But after the third day, Jesus Christ came back to life. लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए. Jesus Christ resurrected from the dead. लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए. After Jesus was buried, there were women who visited his tomb. और जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे उसके बाद एक औरत यीशु मसीह की कब्र पर आती है. An angel said to the women, और फरिश्ता ने उस औरत को कहा, "Do not be afraid, परेशान ना हो. for I know that you are looking for Jesus who was crucified. और मैं जानता हूं तू उस यीशु को ढूंढ रही है जो मसलूब हुआ था. He is not here. वो यहाँ पर नहीं है. He has risen, और वो जिंदा हो गया है. just as he said." और उसने ऐसा ही कहा. And Jesus presented himself to his disciples और यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर किया. and gave many convincing proofs that he was alive. और यीशु मसीह ने बहुत सारे सबूतों के साथ जाहिर किया कि वो जिंदा है. He appeared to them over a period of 40 days और तकरीबन 40 दिन तक वो उन पर जाहिर होता रहा. and spoke about the kingdom of God. और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता रहा. Because Jesus resurrected from the dead, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए. he conquered Satan. और उसने शैतान पर फतह पाई. He destroyed sin. और उसने गुनाह को तबाह कर दिया. He crushed the hopelessness that we cannot crush. और हम जो गुनाह पर गलबा नहीं पा सकते थे उसने गुनाह पर गलबा पाया.
He conquered the enemy that we cannot conquer. और हम दुश्मन पर फतह नहीं पा सकते थे, उसने फतह पाई। He destroyed the fear that we cannot destroy. कि जिस खौफ पर हम गलबा नहीं पा सकते थे, उसने उस खौफ पर गलबा पाया। Jesus Christ resurrected from the dead यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, so that he can give us hope, ताकि वो हमें उम्मीद दे दे, forgiveness, हमें माफी दे दे, and eternal life through faith in और him. अबदी जिंदगी दे दे ईमान के वसीला से। For God so loved the world क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that he gave his one and only son, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, that whoever believes in him ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए shall not perish but have eternal life. हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। For God did not send his son into the world to condemn the world, खुदा ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म दे, but to save the world through him. वो इसलिए भेजा ताकि वो उसके वसीला से हम निजात पा जाएं। Whoever believes in him is not condemned, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, वो रद्द ना किया जाए। but whoever does not believe stands condemned already. लेकिन जो कोई उस पर ईमान नहीं लाता वो रद्द किया जाता है, Because they have not believed in the name of God's one and only son. क्योंकि वो शख्स उस जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया। We don't want to end this celebration without giving you an opportunity to receive Jesus Christ in your life. हम नहीं चाहते कि आप खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान लाए बगैर ही इस सेलिब्रेशन से चले जाएं। Before I received Christ in my life, I was living in fear and no meaning. और मैं इससे पहले तो अपनी जिंदगी में खौफ और परेशानी में जिंदगी बसर कर रहा था। Millions of people today are living in fear and no sense of purpose and meaning in life. लाखों की तादाद में लोग हैं जो खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। But after I received Christ as my Lord and Savior, लेकिन जब मैंने खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, I've experienced his peace and found his purpose for me. और मैंने अपनी जिंदगी के मकसद को जाना और खुदा के अमन और इत्मीनान को हासिल कर लिया। I discovered that peace is not the absence of fear, but it is the presence of Jesus in our lives. मैंने जाना कि जो हमें अमन है वो हमें खौफ से हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अमन जो है वो यीशु मसीह की हजूरी में हासिल होता है। If you accept Jesus Christ, what will you receive? अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो आप क्या हासिल करेंगे? You will receive Jesus Christ. आप यीशु मसीह को पाएंगे। He is the best, वो ही बेहतर है, the greatest of all the blessings that you could ever receive in this world. आप दुनिया में जितनी भी बरकतें हासिल कर लें वो हर एक बरकत से बढ़कर है। If you want to receive him into your life, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में लेते हैं, you can tell Jesus Christ right now. और अभी आप बता सकते हैं यीशु मसीह को, Because Jesus Christ is seeking you. क्योंकि यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है, आपको तलाश कर रहा है। He wants you. वो आपको चाहता है, He loves you. वो आपसे प्यार करता He है, cares for you. वो आपकी रहनुमाई करता है, आपकी मदद करता है, He forgave you. वो आपको माफ करता है। He wants you to be with him forever and ever. वो चाहता है कि आप उसके साथ हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। And you can receive him into your life right now. और आप अभी इसी लम्हा उसे अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। Just tell him what's in your heart right now. आपके दिल में जो कुछ भी है उसे बता दीजिए। You can tell him like this. और आप उसे ऐसे कह सकते हैं, Lord Jesus, ऐ प्यारे खुदा, thank you for creating me to be with you तेरा forever. शुक्रिया कि तूने मुझे तख्लीक किया। I have sinned against you. मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, But right now I repent. लेकिन अभी इसी लम्हा मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। I turn to you and believe you. और मैं तेरी तरफ अपना रुख मोड़ता हूँ और तुझ पर ईमान लाता हूँ। You died for my sins तू मेरे लिए मुआ and resurrected to give me resurrection life. और तूने मुझे अबदी जिंदगी दे दी। तेरे जी उठने की वजह से मैंने अबदी जिंदगी को पाया।
Please come into my life. आए खुदा मेहरबानी से तू मेरे दिल में आ जा। Thank you, Lord, for being with me. और तेरा शुक्रिया कि तू मेरे साथ है। Thank you for loving me so I can learn to love you. तेरा शुक्रिया कि तू मुझसे प्यार करता है ताकि मैं दूसरों से प्यार कर सकूं। Use me. मुझे इस्तेमाल कर। I am yours for your glory. और मैं तेरे जलाल के लिए हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। If you said that to God from your heart, अगर आपने ये दुआ अपने पूरे दिल से की है, the Bible says, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, you become a child of God आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं and He becomes your father. और वो आपका बाप बन गया है। Now, what's your next step? अब अगला कदम क्या होगा? Your next step is that God wants you to grow in knowing Him. और अगला कदम ये है कि वो चाहता है कि आप उसमें बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। And God wants you to grow in knowing your identity in Him. और खुदा ये चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं, उसकी शनाख्त में बढ़ें। How do you do that? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? You find a group of Christ followers and ask them to disciple you how to follow Christ. आप उन ईमानदारों का ग्रुप देखें, उन शागिर्दों का, ईमानदार लोगों का आप उनके साथ रफाकत रखें। You will need to learn to abide in Christ's love through prayer and study to apply His word. और आपके लिए जरूरी है कि आप हर रोज यीशु मसीह के नाम से दुआ करें और बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। God wants you to learn to seek others and share with them this story of Christ that you just heard and received today. और ये कहानी जो आज आपने सुनी है, आपके लिए जरूरी है कि आप भी यही खुशखबरी का पैगाम दूसरों को दें। You will learn how to help others follow Christ. और आप दूसरों की मदद करें अब कि दूसरे कैसे मसीह में बढ़ सकते हैं। Why are you going to do this? आप ऐसा क्यों करेंगे? Because this is now your new identity in Christ. क्योंकि ये अब आपकी नई पहचान और शनाख्त है मसीह यीशु में। You are now an ambassador for Christ. और अब आप मसीह के एलची हैं। You are now a child of God. अब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। If anyone is in Christ, और अगर कोई मसीह में है, the new creation has come. तो वो नया मखलूक है। The old has gone, the Pur- new is here. पुरानी चीजें जाती रही, देखो ये नई हो गई। Never underestimate the power of God's faithful promises. और खुदा के उन लामहदूद ला तब्दील वादों को कभी भी कम न समझिएगा। It takes strength, वो आपको ताकत बख्शते हैं, courage, वो आपको हौसला देते हैं, tenacity, और वो आपको ताकत देते हैं, resilience, और वो आपको लचकदार करते हैं, endurance, और वो आप में सब्र पैदा करते हैं, faith, और आप में ईमान पैदा करते हैं, hope, उम्मीद, and love to fulfill God's calling for you. और वो आप में प्यार देते हैं। There is no easy path. ये कोई आसान रास्ता नहीं है। You will encounter disappointment, आप अभी भी हौसला शिकनी का सामना करेंगे, failure, और आपकी जिंदगी में कई नाकामियां भी आएंगी, discouragement, हौसला शिकनी भी होगी, hurt, और आप दुख भी होंगे, दुखी भी होंगे, betrayal, और आप कभी कभार गमजदा भी होंगे, चिड़चिड़े भी होंगे, and loss. और आप कभी कभार खोए हुए भी अपने आप को महसूस करेंगे। But you will discover लेकिन आप फिर से दरियाफ्त कर पाएंगे that the faithfulness of God the Father will keep you going. कि खुदा की मोहब्बत, जो वफादार मोहब्बत है, वो आपको आगे से आगे बढ़ाती जा रही है। Never underestimate the power of Jesus' presence in your life. यीशु मसीह की हजूरी को अपनी जिंदगी में कम न समझिएगा, उसकी हजूरी की बेकदरी ना कीजिएगा। There is often no easy, predictable path. और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आप के जहन में पहले से ही तैयार शुदा हो कि ये आसान रास्ता है। When you try to fulfill His purpose, जब आप उसके मकासद को अपनी जिंदगी में पूरा करने की कोशिश करेंगे, you will encounter loss,
और आप महसूस करेंगे कि आप तन्हा हैं, आप खो चुके हैं challenges, और आपकी जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां हैं, but you will discover the faithfulness of Jesus will keep you going. लेकिन आप दरियाफ्त कर पाएंगे कि खुदा की मोहब्बत आपको आगे से आगे बढ़ाती जा रही है। Your labor in the Lord is not in vain. और आपकी मेहनत मसीह में, खुदाबंद में बेफायदा नहीं जाएगी। Never underestimate the power of the Holy Spirit. खुदा की हजूरी को आप कभी भी कम न समझिएगा, बेकदरी ना कीजिएगा। He will give you the faith. वो आपको ईमान देगा, He will give you the courage. वो आपको हौसला देगा, He will give you the endurance. और वो आपको सब्र देगा, He will give you what you need to live life on mission for God. और वो आपको हर वो चीज देगा जो आपको चाहिए ताकि आप उसके मिशन में, उसके मकसद में बढ़ते चले जाएं। Don't give up. आप हार ना मानिएगा, It will be worth it. और याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत ग्रां कदर होगा। Your labor for the Lord and in the Lord will not be in vain. और आपकी मेहनत खुदा के साथ और खुदा में कभी भी बेफायदा नहीं जाएगी। God saved you for His glory. खुदा ने आपको बचाया है, बनाया है अपने जलाल के लिए। Remember that in Christ, याद रखिए मसीह में you are now a child of God. अब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। You are forgiven. आपके गुनाह माफ हुए हैं। Nothing can separate you from the love of God. कोई भी चीज आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। He who began a good work in you will complete it in Christ Jesus. और वो काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में शुरू किए हैं वो उनको पूरा करेगा। No one can snatch you from God's hand. कोई भी आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। You will be transformed into Christ likeness. और आप खुदा की मोहब्बत में नए से नए बनते चले जाएंगे। So whatever you do it for the glory of God. और जो कुछ भी करें खुदा के जलाल के लिए करें। Not everyone will agree with you. हर एक शख्स आपसे मुत्फिक भी नहीं होगा। Not everyone will appreciate you. और हर एक शख्स आपकी तारीफ भी नहीं करेगा। Not everyone will be happy. हर एक शख्स आपसे खुश भी नहीं होगा। Not everyone will affirm you. और हर एक शख्स आपके कामों की तस्दीक भी नहीं करेगा। Not everyone will celebrate with you. और हर एक शख्स आपके साथ खुशी भी नहीं मनाएगा। Not everyone will support you. हर एक शख्स आपकी हौसला अफजाई और मदद नहीं करेगा। Not everyone will stay with you. हर एक शख्स आपके साथ नहीं ठहरेगा। Not everyone will encourage you. और हर एक शख्स आपकी हौसला अफजाई नहीं करेगा। But do what God is calling you to do, all for His glory. लेकिन वो कुछ करते जाइएगा जो कुछ खुदा ने आपको कहा है उसके नाम को जलाल देने के लिए करते जाइएगा। God is good and glorious. और खुदा भला है और जलाली है। God does good for His glory. खुदा अच्छा और भला करते अपने जलाल के लिए। And He can work all things together for your good and for His glory. और खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए हर एक चीज में से वो भलाई पैदा करता है। Tell others about Jesus Christ. दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताइए That Jesus Christ still rules. कि यीशु मसीह अभी भी है जो खुदावंद है। Jesus Christ still reigns. और यीशु मसीह जो है वो अभी भी अपने प्यार को बारिश की तरह बरसाता है। Jesus Christ still saves. और यीशु मसीह अभी भी बचाता है। Jesus Christ still forgives. और यीशु मसीह अभी भी गुनाह माफ करता है। Jesus Christ still restores. यीशु मसीह अभी भी बहाल करता है। Jesus Christ still loves. यीशु मसीह अभी भी प्यार करता है। He still cares. वो अभी भी मदद करता है। Jesus Christ still heals. यीशु मसीह अभी भी शिफा बख्शता है। Jesus Christ still moves mountains. और यीशु मसीह अभी भी पहाड़ों को हटा देता है। Jesus Christ still provides. यीशु मसीह अभी भी मुहैया करता है। Jesus Christ is still holy. यीशु मसीह अभी भी पाक है। Our Lord Jesus Christ loves you. हमारा खुदावंद यीशु आपसे प्यार करता है।
We love you all and you have a blessed day. और हम आपसे प्यार करते हैं. खुदा करे आपका दिन बहुत अच्छा रहे. Amen. आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आप जरूर ताली बजाइएगा, और अगर ताली नहीं बजा सकते तो आमीन आमीन जरूर लिखिएगा. मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने आपसे कलाम किया है. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. खुदा आपसे कलाम कर रहा है और आपसे बोल रहा है. मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने आज की शाम किसी ना किसी को तो छुआ है, किसी ना किसी से तो बात की है, और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं कि खुदा हमें किस तरह खौफ में से निकाल कर ईमान में ले जाता है और हमारे खौफ को ईमान में बदल देता है. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू पास्टर ऑफ. very thank you for this such a wonderful word of God, and I believe from my heart these words are for every person, every person, those who are watching right now, or those who watch maybe tomorrow or coming any days, or whenever they watch. The word of God is powerful, and Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. And I believe that how his presence are with us here, his presence are with you, no matter where are you. You are maybe in your living room, or maybe on your rooftop, or maybe you are in your street, or wherever you are. We have seen God, and God's presence are here. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who sent his son Jesus Christ, and Jesus died on cross for you and me. हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम के लिए, और उसकी हजूरी के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं. अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा. अगर अभी तक आपने शेयर कर लिया है वीडियो को, गुड, और अगर अभी तक नहीं शेयर किया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. आप इस वीडियो को देख सकते हैं तमरान अनायत वाले पेज पर, आप इसे देख सकते हैं खुदा का कलाम तमरान और फरा के साथ. मैं हर जुमे रात को एवरी थर्सडे 8 बजे शाम 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, हमारे यहाँ पर 11 बजे होते हैं दोपहर के. मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टाइम होता है. आप कंपेयर कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में क्या टाइम है. मैं उस टाइम पर फेसबुक लाइव सर्विस करता हूँ, और मेरी चाहत होगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें. हम फिर से मुलाकात करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करना चाहते हैं, क्योंकि दुआ हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत अहम और ख़ास बात है. और आप अभी भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते जाइएगा. अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, किसी के लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं, ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कीजिएगा. और बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह आज वो बयान कर रहे हैं कि हम कैसे खौफ से हम ईमान में दाखिल हो सकते हैं, तो सच ये है कि हर एक शख्स किसी न किसी चीज़ का खौफ करता है. चाहे वो ईमानदार हो या बेईमान हो, उसमें कुछ ना कुछ खौफ पाया जाता है. किसी को खौफ होता है पानी की गहराइयों का, किसी को खौफ होता है ऊंचाई का, बुलंदियों का, ऊंची जगहों का खौफ होता है. किसी को तारीकी का खौफ होता है, किसी को खौफ होता है शायद फ्यूचर का. और अगर आपको कोई और खौफ नहीं है तो शायद आपको आपकी बीवी का तो जरूर खौफ होगा, उससे तो आपको कोई ना कोई डर होगा. खैर, ये तो बात फनी है, लेकिन बात ये है कि हर एक शख्स कुछ ना कुछ खौफ अपनी जिंदगी में रखता है. खुदा हमारे उस खौफ को बदल कर हमारा ईमान में उस खौफ को बदल देना चाहता है. आइए इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर में झुकते हैं, और we will pray for these all prayer requests
आप अगले जुमेरात के लिए भी और बहुत सारे लोगों को शामिल कीजिएगा। अगले जुमेरात को मैं कलाम की खिदमत को पेश करूंगा, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते हैं। इफ यू कैन नोट इन योर प्रेयर बुक, you can note these prayer requests, and we don't want to only we will pray for these prayer requests, we want that you will also pray for these prayer requests and the prayer requests which you can see here. Let's pray for all these prayer requests and for today's word of God, powerful word of God. Let's pray. दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू कुदरत का खुदा है। आए खुदा, तेरी हजूरी इस जगह पर मौजूद है आए खुदा, और तू वो खुदा है जो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है आए खुदा। हम तेरे हजूर में झुकते हैं आए खुदा, हम तेरे हजूर में आते हैं और दुआ करते हैं। हम इन तमाम तर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है आए खुदा, हम उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं आए खुदा। हम हर एक शख्स के लिए तेरे हुजूर में दुआ करते हैं कि आए खुदा तेरी पाक हजूरी इन लोगों को छुए और तू इनकी जिंदगियों में आ और तू अपना जलाल जाहिर कर आए खुदा। तेरे हुजूर में दुआ करते हैं आए खुदा उन तमाम तर लोगों के लिए खुदावंद जो किसी ना किसी डर को any kind of fear they are living, we pray in the name of Jesus Christ कि हर तरह का डर, हर तरह का खौफ उनकी जिंदगियों में से जाता रहे आए खुदा। तेरा अमन और इत्मीनान, वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, वो इत्मीनान इन लोगों की जिंदगियों में आ जाए आए खुदा। तेरा प्यार इनकी जिंदगियों में आ जाए आए खुदा। तेरे हुजूर में दुआ करते हैं आए खुदा, जितने लोग रूहानी तरक्की चाह रहे हैं, हम उनकी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करते हैं आए खुदा। हम दुआ करते हैं कि they will grow in you each and every day आए खुदा, वो तुझ में बढ़ते चले जाएं। Husbands and wife and children and brothers and sisters and parents and whole family, they grow in you Christ Lord। आए खुदा वो तुझ में बढ़ते चले जाएं, तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाएं, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे आए खुदा, तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल होते रहे आए खुदा। दुआ करते हैं वेरोनिका परवीन के लिए आए खुदा, जबकि उन्होंने कहा कि उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाए, उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए दुआ की जाए, रूहानी तरक्की के लिए दुआ की जाए आए खुदा। तू वेरोनिका परवीन को बरकत दे और उन्हें छू और उनकी जिंदगियों में तब्दीली लेकर आए खुदा। तेरे हुजूर में दुआ करते हैं समीना तबस्सम के लिए आए खुदा, हम उसके लिए दुआ करते हैं आए खुदा। उनके बच्चों के लिए, बच्चों की स्टडीज के लिए दुआ करते हैं आए खुदा। तेरे हुजूर में दुआ करते हैं उन तमाम तर स्कूल्स के लिए, तालीमी अदारों के लिए आए खुदा। Those who are going to open in some coming days, Lord, we need your protection, Lord, for children, for students, for teachers and for schools and all the institutes, educational stuff, Lord. Lord, we pray, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा। खुदा हम दुआ करते हैं समीना तबस्सम के भाई के लिए आए खुदा, जबकि उनके माली प्रॉब्लम है आए खुदा, वकार के लिए आए खुदा, तू उसे उनकी सारी जरूरियात को पूरा कराए खुदा। तेरे हुजूर में दुआ करते हैं अताया सोहेल के लिए आए खुदा, हर तरह के घुटनों की दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। एवरी काइंड ऑफ जॉइंट पेन, लॉर्ड वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि हर तरह की वो दर्द और तकलीफ उनके घुटनों से दूर हो जाए। आए खुदा दुआ करते हैं कालब सहोत्रा के लिए, उनकी वालिदा के लिए आए खुदा, उनके जो कान में दर्द है आए खुदा, खुदा तू दुआ सुन और शिफा बख्श। और जितने भी लोग अब इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, अगर किसी के कान में दर्द और तकलीफ है, तू शिफा दे आए खुदा, तूने सेहत दे आए खुदा, तूने जिंदगी दे आए खुदा। दुआ करते हैं खुदा जोसेफ नवाब के लिए आए खुदा, उनकी भतीजी के लिए, एवरी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, जो भी उन्हें दिल का मर्ज है, दिली बीमारी है आए खुदा, वो तू दूर कर दे। तू वो खुदा है जो दिलों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। अगर आज किसी के भी दिल में कोई दर्द है और डॉक्टर्स ने कहा
ऑपरेशन की जरूरत है, आए खुदा दुआ करते हैं कि तू उनकी दर्द को दूर कर दे और शिफा बख्श दे। आए खुदा दुआ करते हैं तेरे हुजूर में पैट्रिक याकूब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी रूहानी तरक्की के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके खानदान के लिए दुआ करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाए खुदा। दुआ करते हैं एवेंजलिस्ट सुलेमान के लिए आए खुदा, एवेंजलिस्ट सलामत के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी खिदमत के लिए आए खुदा। ओपन दैट मिनिस्ट्री दैट दे कैन वर्क more and they can reach with the word of God to with many people and many lost people in the area where the still gospel is not reached. They can go on that places and share the word of God. Lord, we pray for FC Alvi from Kashmir who's watching, someone from Kashmir. Lord, we pray for them, Lord. Lord, we pray for Kashmiri people, Lord. Lord, we pray for every person who is there and for this prayer request, Lord. Lord, we pray for every person who is sharing their prayer request from all over the world. Even now, we cannot read, but you are able to read all these prayer requests, Lord. We pray and we lift up all these prayer requests in your hand. Lord, we pray for आसफ रंधावा, आए खुदा आसफ रंधावा के लिए दुआ करते हैं आए खुदा, उनकी फैमिली के लिए, उनके खानदान के लिए दुआ करते हैं आए खुदा। मार्गरेट अजाज के लिए दुआ करते हैं आए खुदा, उनके जो जोड़ों में दर्द है 10 साल हो चुके हैं खुदा, तू उन्हें शिफा बख्शा है खुदा, तू उन पर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें छू ले आए खुदा। दुआ करते हैं नजमा अरशद के लिए, उन्हें और उनकी फैमिली को बरकत दे, उनके खानदान को, उनके घराने को बरकत दे आए खुदा, उन पर अपना हाथ बढ़ाए खुदा। दुआ करते हैं मिस्टर रूफी और मिसेस रूफी के लिए आए खुदा, उनके लिए दुआ करते हैं, माली बरकत मांग लेते हैं खुदा। तू यहोवा यरी है, you can provide Lord, fulfill their all the needs what they are requesting to you God। खुदा हम दुआ करते हैं उनकी खिदमत को बायसे बरकत बना, जब वो विलेजेस में जाकर काम करना चाहते हैं खुदा, जबकि वो इलाकों में जाकर काम करना चाहते हैं, उन पर अपना हाथ बढ़ा खुदा। हम वसीम के लिए दुआ करते हैं खुदा, वसीम अदनान के लिए, when they are requesting for the child and they are married from last 5 years and they are waiting for the child, and you are the God of Abraham who give child to Abraham, you are the God who give child to us Lord, and you create us and you desire that we increase and increase Lord। We pray for Wasim and Adnan, give them child in Jesus name। खुदा इन सारी दरखास्तों को, इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हजूर में लाते हैं, तेरे मज़बा पर लाते हैं और दुआ करते हैं कि आए खुदा तो इन सारी दरखास्तों को सुन आए खुदा, इन सारी दरखास्तों को पूरा कराए खुदा। उन तमाम तर लोगों के लिए आए खुदा जो इस प्रेयर सेशन में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आए खुदा, उन पर तेरी बरकत चाहते हैं आए खुदा। खुदा हम तेरे हुजूर में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, तेरे खादम के लिए जिन्होंने आज कलाम की खिदमत को पेश किया है खुदा, उनके लिए दुआ करते हैं आए खुदा। खुदा हम तेरे खादम पास्टर रऊफ गहरे को, इनको, इनकी फैमिली को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं। I pray for me and my family also, we give ourselves to you Lord। और खुदा हम दुआ करते हैं जब फिर से अगले जुमेरात को फिर से मुलाकात करें, तेरे कलाम की खिदमत को करें, तो तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में से जाहिर हो, तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगियों में अपना काम करे आए खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो आए खुदा। आज के सारे प्रोग्राम के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आए खुदा, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आए खुदा हम दुआ करते हैं। लॉर्ड वी प्रे फॉर कंट्री पाकिस्तान लॉर्ड, आए खुदा हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। Lord, we pray for Pakistani government, Lord. Lord, we pray for Pakistani Prime Minister and President and every general and every governor and chief minister. And we, Lord, we pray for Pakistani government and police and army and every person who belong to Pakistan. Lord, we pray that your peace comes in Pakistan. Lord, we pray your healing comes in Pakistan. Lord, we pray that your presence increase and increase in the country of Pakistan, that they will grow more and more. And on the same way, Lord, when we are living here in this country, where you bring us in this country, America, Lord, we pray for this country, for America, which is our now home, where we are living. Lord, we pray
pray and bless our president, Lord. Lord, we pray for our local government, Lord. Lord, we pray every state in America, Lord. हम अमेरिका के हर एक शख्स के लिए दुआ करते हैं, अमेरिकन चर्चेस के लिए दुआ करते हैं, अमेरिकन मिशनरीज के लिए दुआ करते हैं खुदा, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दुआ करते हैं खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद और तेरी ताज़ीम करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश हो, तेरी जय जयकार हो। We praise and glorify your name, and we ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Well, very thank you, Pastor. Again, I'm so thankful for sharing the word of God, and it's honor and privilege to be a friend with you and to be under your guidance, and thank you for sharing the word of God. really appreciated। और आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम को देखा, हमें ज्वाइन किया और इस वीडियो को शेयर करें। और अगले जुमेरात को ठीक 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज। God bless you. Amen.